एडू जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक सच्ची स्टार सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने स्पेस में बहुत दिन बिताए हैं। उनका जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। सुनीता का जन्म 1965 में हुआ था। उनके पिता इंडिया से और मां स्लोवेनिया से थीं। वो यूनाइटेड स्टेट्स में पली बढ़ीं। बचपन से ही सुनीता को स्टार्स और स्पेस बहुत पसंद थे। सुनीता की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आइए एक्सप्लोर करते हैं इस रिमार्केबल वुमन के फैसिनेटिंग जर्नी को। बचपन से ही सुनीता को एडवेंचर और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। वो एक होशियार स्टूडेंट थी। सुनीता एक अच्छी स्विमर भी थी। उन्हें अपनी लिमिट्स पुश करना पसंद था। सुनीता ने स्कूल में बहुत मेहनत करी। उन्होंने मैसाचुसेट्स के नीडम हाई स्कूल से पढ़ाई करी। उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से ग्रेजुएट किया। उन्होंने फिजिकल साइंस पढ़ा और फिर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री ली। एजुकेशन सुनीता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे उन्हें फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए तैयार होने में बहुत मदद मिली। सीखने के लिए उनकी डेडिकेशन ने उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की नींव रखी। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुनीता यूएस नेवी में शामिल हो गई। वहां उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से खुद को साबित किया। वो एक टेस्ट पायलट बनी और हेलीकॉप्टर्स उड़ाने लगी। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिशनों में हिस्सा लिया। ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था। इसमें बहुत स्किल और करेज चाहिए होता था। हर उड़ान एक नई चुनौती लेकर आती थी। ये काम उन्हें अपने स्पेस के सपने के और करीब ले गया। आसमान में उड़ते हुए उन्होंने हमेशा सितारों की ओर देखा। 1998 में सुनीता को नासा ने एस्ट्रोनॉट बनने के लिए सिलेक्ट किया। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने इस अवसर को पूरी तरह से अपनाया। उन्होंने बहुत सालों तक बहुत मेहनत से ट्रेनिंग ली। इस ट्रेनिंग में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की चुनौतियां थीं। सुनीता ने स्पेस वॉकिंग, रोबोटिक्स और स्पेस में कैसे रहते हैं ये सब सीखा। उन्होंने हर पहलू को बारीकी से समझा। उनकी ट्रेनिंग बहुत इंटेंस और डिमांडिंग थी। हर दिन एक नई परीक्षा की तरह था, लेकिन सुनीता ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती का सामना दृढ़ता से किया। वो एक बेस्ट एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। उनके इस सपने ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया। उनका जर्नी उनके अटूट हौसले का प्रमाण है। सुनीता की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। 2006 में सुनीता अपनी पहली स्पेस मिशन पर गईं। वो स्पेस शटल डिस्कवरी के क्रू का हिस्सा थी। ये मिशन 13 दिनों तक चला। इस मिशन के दौरान सुनीता ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक नया पार्ट जोड़ने में मदद करी। यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क था। इसके लिए बहुत प्रिसीजन और टीम वर्क की जरूरत थी। यह पहला मिशन सुनीता के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। इससे एस्ट्रोनॉट के रूप में उनके इनक्रेडिबल जर्नी की शुरुआत हुई। उन्होंने खुद को स्पेस प्रोग्राम के एक वैल्यूएबल मेंबर के रूप में प्रूव कर दिया था। इसे सीखा। सेक्शन 5, धरती से दूर एक घर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जिंदगी। 2007 में सुनीता वापस स्पेस गईं। इस बार वो 6 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहीं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं स्पेस में रहना? यह धरती पर रहने से बहुत अलग है। सुनीता को बहुत सी चीजों के अडेप्ट होना पड़ा। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होता है, सब कुछ तैरता रहता है। सुनीता को माइक्रोग्रेविटी में खाना, सोना और एक्सरसाइज करना भी सीखना पड़ा। सुनीता ने जबरदस्त एडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस दिखाई। उन्होंने अपने ड्यूटीज को एंथुजियाज्म और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ परफॉर्म किया। आईएसएस पर उनके समय ने स्पेस में जिंदगी के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए। सेक्शन 6, रिकॉर्ड बनाते हुए। स्पेस में पहला मैराथन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए सुनीता ने एक अमेजिंग काम किया। उन्होंने मैराथन दौड़ लगाई। यह कोई साधारण दौड़ नहीं थी, बल्कि अंतरिक्ष में एक अद्वितीय प्रयास था। लेकिन यह कोई आम मैराथन नहीं थी।
ये एक ऐसा मैराथन था जो अंतरिक्ष में, जीरो ग्रेविटी में और कन्फाइंड स्पेस में हुआ। सुनीता ने 26.2 माइल्स ट्रेडमिल पर दौड़ लगाई, वो भी धरती का चक्कर लगाते हुए। हर कदम के साथ वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही थीं। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने स्पेस में मैराथन दौड़ लगाई हो। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। सुनीता को यह करने में 4 घंटे और 24 मिनट लगे। ये समय अंतरिक्ष में बिताए गए हर पल को और भी खास बनाता है। उन्होंने अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए अपने सामने वर्ल्ड मैप भी रखा था। इसने उन्हें प्रेरित किया और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद की। इस इनक्रेडिबल फीट ने सुनीता के डिटर्मिनेशन और दौड़ने के पैशन को दिखाया। उनकी मुस्कान और दृढ़ संकल्प ने सभी को प्रेरित किया। इसने पूरी दुनिया के लोगों को इंस्पायर किया और ह्यूमन एंड्योरेंस की पॉसिबिलिटीज को दिखाया, वो भी स्पेस में। ये एक रिमाइंडर है कि इंसान की इच्छा शक्ति और साहस किसी भी सीमा को पार कर सकता है। सेक्शन 7, एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज, साइंस में योगदान। सुनीता के मिशंस सिर्फ एडवेंचर के बारे में नहीं थे, वो साइंस के बारे में भी थे। स्पेस में रहते हुए सुनीता ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने स्टडी किया कि स्पेस ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। उन्होंने स्पेस स्टेशन पर नए इक्विपमेंट इंस्टॉल करने में भी मदद करी। इस इक्विपमेंट ने साइंटिस्ट्स को स्पेस और हमारे प्लैनेट के बारे में और ज्यादा जानने में मदद करी। सुनीता के काम ने हमें स्पेस और यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में और ज्यादा समझने में मदद करी है। साइंस में उनका योगदान इनवैल्यूएबल है। वो एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के स्पिरिट को एम्बॉडी करती हैं। सेक्शन 8, वापस धरती पर अपना मिशन जारी रखते हुए। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में अपने अद्वितीय अनुभवों के साथ धरती पर कदम रखा। अपने मिशंस के बाद सुनीता धरती पर वापस आ गईं। उनके स्वागत में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और उनके परिवार ने उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया। लेकिन उनका काम खत्म नहीं हुआ था। नासा में वापस आकर उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करने और नई चुनौतियों का सामना करने का काम जारी रखा। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस पूरी दुनिया के लोगों के साथ शेयर किए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बोलते हुए उन्होंने अपने अंतरिक्ष यात्रा के अनुभवों को साझा किया और लोगों को प्रेरित किया। वो दूसरों को, खास तौर पर यंग गर्ल्स को, अपने ड्रीम्स फॉलो करने के लिए इंस्पायर करना चाहती थीं। उन्होंने बच्चों और युवाओं के साथ बातचीत की, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। सुनीता का मानना है कि अगर आप मेहनत करें और कभी हार न माने तो कुछ भी पॉसिबल है। उन्होंने कई इंटरव्यू और भाषणों में इस बात पर जोर दिया कि कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव है। उनकी कहानी ह्यूमन पोटेंशियल की पावर का प्रमाण है। अंतरिक्ष में उनके द्वारा किए गए कठिन कार्य और उनकी उपलब्धियां इस बात का सबूत हैं कि मानव क्षमता की कोई सीमा नहीं है। अपने स्पेस फ्लाइट्स के बाद भी सुनीता ने नासा के साथ काम करना जारी रखा। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया और अपने अनुभवों से टीम को लाभान्वित किया। उन्होंने लीडरशिप रोल्स निभाए और फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने में मदद करी। नए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रति उनका डेडिकेशन अटूट रहा। उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजनाओं पर काम करना जारी रखा और अंतरिक्ष डेटा का अध्ययन किया, जिससे विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेक्शन 9, सबके लिए एक प्रेरणा, सुनीता की विरासत। सुनीता विलियम्स एक सच्ची इंस्पिरेशन है। उन्होंने हमें दिखाया कि करेज और डिटर्मिनेशन के साथ हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उन्होंने बैरियर्स तोड़े और रिकॉर्ड्स बनाए। सुनीता की कहानी हमें एजुकेशन, मेहनत और अपने ड्रीम्स फॉलो करने की इंपॉर्टेंस सिखाती है। आइए हम सब उनकी जर्नी से इंस्पायर हों और स्टार्स तक पहुंचने की कोशिश करें। सुनीता की विरासत स्पेस में उनकी अचीवमेंट से कहीं आगे तक जाती है। वो दुनिया भर के एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट्स और ड्रीमर्स के लिए एक रोल मॉडल बन गई हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आसमान की कोई सीमा नहीं होती जब चांद पर कदमों के निशान हों।
सेक्शन 10 एडू जंक्शन, ज्ञान का आपका द्वार। यहाँ हर जानकारी का खजाना है। एडू जंक्शन के साथ जुड़ने और सुनीता विलियम्स के इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में जानने के लिए धन्यवाद। उनकी कहानी अद्वितीय है। हमें उम्मीद है कि उनकी कहानी आपको क्यूरियोसिटी के साथ दुनिया एक्सप्लोर करने और अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करने के लिए एनकरेज करेगी। यह एक प्रेरणा है। दुनिया भर की लेटेस्ट अपडेट्स और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए एडू जंक्शन को सब्सक्राइब करें। हर दिन कुछ नया सीखें। हमारे साथ जुड़ें और एक्सप्लोर करते रहें, सीखते रहें और साथ मिलकर ग्रो करते रहें। यह एक यात्रा है।